में 60 डेज जब भी पढ़ोगे तो इन दो लोगों के लिए, सुंदर पिचाई के लिए और मेंबर ऑफ क्रू के लिए, इन दो लोगों के लिए 60 मत पढ़ना। 60 को काट कर क्या लिखना, 182 लिखना, सीधा भयंकर तोहफा। तुम्हारे लिए 60, मेरे लिए 60, लेकिन सुंदर पिचाई के लिए और क्रू मेंबर के लिए 182। बहुत नाइंसाफी करी हमारे साथ, है ना। पता ही नहीं का लॉ में भाई लिख दिया, लड़ो मत मुझसे। बोलो तुम्हें समझ आ गई? बोलना जरा क्या है तोहफा, किन लोगों के लिए? यानी अ पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब और द बिजनेस, और द पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू, हिज सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज रिप्लेस बाय। तो इन लोगों के लिए कंडीशन क्या बनी, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर या 182 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस, तो बेसिक कंडीशन 1 रिमेन्स द सेम, बेसिक कंडीशन 2 चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमने ताई से भी बताई जो घूमने आ रहा है उसके लिए बता दो कुछ, उसके लिए क्या लोचा है? तो ताई ने कहा भाई जो घूमने आ रहा है उनके लिए सुनो। अब जो घूमने आ रहा है या तो वो सिटीजन होगा या फिर वो ओरिजिन होगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। यही मैं तुम्हारे घुटनों में पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब तुम क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी बात। अब बात बताओ, जब वो 182 डेज यहीं पे कवर नहीं हो रहा तो यहां हो जाएगा क्या? और जब यहां कवर नहीं हो तो 365 क्या हो गए? ऑटोमेटिकली बेकार नहीं हो गए? तो सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली बेकार नहीं है। भाई तुमने चेक किया कि कोई बंदा सुंदर पिचाई जो है 182 डेज की जगह 150 डेज रहा, तो तुमने क्या 150 डेज रहा, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो अब उसकी सेकंड कंडीशन में 60 की जगह 182 हो गए, तो 150 डेज यहां भी नहीं रहा तो भी कंडीशन पूरी नहीं। तो ये कंडीशन क्या हो गई? ऑटोमेटिकली बेकार, क्योंकि ये दोनों क्या गाना गाते हैं? हम साथ साथ हैं। ये दोनों क्या गाना गाते हैं? जब तुम ऊपर 182 पूरा नहीं कर रहे तो इसको 365 पूरा कर भी दो तो भी तुम क्या बनोगे? नॉन रेजिडेंट, है ना। तो इसका मतलब तुम ये बात समझ चुके हो कि सेकंड कंडीशन बेकार है, पर क्या करें, मजबूरी है। एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा कि 60 डेज रिप्लेस बाय 182 डेज। ठीक है, अब जो इंडिया में आ रहा है ना उसकी कहानी सुन लो भाई, उसको क्या मिलेगा? तो ताई ने कहा भाई जो इंडियन ओरिजिन है और जो इंडिया में आ रहा है, ऑब्वियसली बात है भाई वो विदेश से इंडिया में आ रहा होगा, और क्योंकि वो विजिट पे आ रहा है तो मैं ये मान लेती हूँ वो कमाई भी कहां कर रहा होगा, और इंडिया में बस यूं ही आ रहा है, बस घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, है ना। इमोशनल हो गया होगा, मम्मी पापा गुस्सा कर रहे होंगे, हम मर जाएंगे तो भी वहीं रही हो तू, है ना, राइट। या दादी कह रही होंगी पोते से पोती से मिलने का समय चला गया, अब सीधा स्वर्ग लोक का टाइम आ रहा है। तो इमोशनल होकर बेचारा कह रहा होगा ठीक है मम्मी छुट्टी का अरेंजमेंट करता हूँ, आता हूँ। अब वो इंडिया में आ रहा है, कह रहा चलो 1-2 महीने रुक जाऊंगा अपने घर वालों के साथ। इसका मतलब वो इंडिया में जो विजिट करने आ रहा है, विजिट वर्ड से पता लगता है जाएगा जरूर, जाएगा जरूर। और तो ताई को चीज पता है, जो फॉरेन से इंडिया में आएगा और वो अच्छी इकोनॉमी में गया होगा तो कमाई क्या करता होगा? तो ताई ने ना उसकी कमाई पूछ ली, है ना, कि भाई यूएस में गया होगा तो 80-85 रुपये डॉलर चल रहा है, कनाडा में गया होगा तो 50-55 रुपये चल रहा है, इंग्लैंड में गया होगा 30 रुपये चल रहा है, अपनी ज्यादा डेवलप इकोनॉमी वाली में गया होगा तो जरूर कमा रहा होगा ज्यादा। ताई ने उससे कमाई पूछ ली। ताई ने कहा बस इंडियन इनकम बता दे, विदेशी इनकम नहीं। कौन सी बता दे? क्या तेरी इंडियन इनकम, अभी बताता हूँ इंडियन इनकम क्या होती है। क्या तेरी इंडियन इनकम ज्यादा है 15 लाख रुपए से? इंडियन करेंसी में कितने रुपए से? ठीक है, फिर हमने कहा ताई इंडियन इनकम क्या होती है? ताई ने बोला इंडियन इनकम का मतलब हो गया अर्न इन इंडिया। ओ भैया, अर्न इन इंडिया या फिर रिसीव इन इंडिया या फिर अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जिसका हेड ऑफिस इंडिया में, वही तो इंडियन इनकम होगी। किसी के लिए भी, जो भी बंदा इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, बस मुझे किसी फोकस करना है,
जो भी बंदा इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है ना, उससे बोल लेंगे भाई तू अपनी 3 इनकम बता दे कि तेरी अर्न इन इंडिया कितनी है, तेरी रिसीव इन इंडिया कितनी है, और तेरी अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया कितनी है, जिसका एचओ इंडिया में है। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, हम उसको यहाँ तोहफे के लिए कंसीडर कर रहे हैं, उसको मिक्स मत करो। यहाँ हम कह रहे हैं भाई तेरे को तोहफा चाहिए ना, तेरे दिन बढ़ाने हैं ना, तो तू हमें 3 कमाई बता दे। उन तीनों कमाई को हम प्यार से क्या नाम देंगे, भारतीय कमाई। क्या नाम देंगे? तो हमने बोला ताई भारतीय कमाई की डेफिनेशन तो बता दो, तुम तो लॉ में लिख दोगे इंडियन कमाई। इंडियन कमाई तो बताओ होती कौन सी? ताई ने कहा इंडियन कमाई वो होती है जो हमने सेक्शन 5 में पढ़ी। अर्न इन इंडिया मतलब भारतीय कमाई, रिसीव इन इंडिया मतलब फर्स्ट रिसिप्ट इंडिया मतलब भारतीय कमाई, और अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया जिसका हेड ऑफिस इंडिया वो भी मतलब भारतीय कमाई। अगर तेरी भारतीय कमाई इंडिया में कितनी है बाबू? 15 लाख से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो तोहफे में तुझे मिलेगा, तेरी बेसिक कंडीशन 1 तो 182 डेज ही रहेगी। मैंने कहा बेसिक कंडीशन 1 में मैं कोई लोचा नहीं चाहती, लेकिन जो तेरी बेसिक कंडीशन 2 है ना, कौन सी? 60 प्लस 365, तो 60 का बदलाव करूंगी मैं। तो ताई ने कहा 60 को काट कर, क्योंकि तेरी कमाई इंडिया से बाहर, इंडिया कमाई तेरी इंडियन इनकम ज्यादा है, तो 60 को काट कर 182 डेज रखूंगी। हाँ सॉरी 120 डेज रखूंगी। कितने रखूंगी? 120 डेज। तो ताई ने बोला तेरे रेजिडेंट बनने का मैं 182 दिन का इंतजार नहीं करूंगी, तेरे रेजिडेंट बनने का मात्र कितना इंतजार करूंगी? 120। तू कमा भाई इतने ज्यादा रहा है, कम से कम कुछ तो लिहाज कर ले हमारे देश का। हाँ क्योंकि तू तोहफे की दुहाई दे रहा है, तो तेरे 60 के कितने कर दूंगी बस। अगर तू 120 दिन इंडिया में रुक गया तो लपेटा जाएगा, 70 80 100 दिन रुकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तोहफा दिया तुझे क्या? 120 का। फिर हमने पूछा ताई अगर उल्टा हो जाए तो? उल्टा हो जाए मतलब? उल्टा हो जाए मतलब इंडियन इनकम लेस देन या इक्वल टू कितनी हो जाए? 15 लाख। हमने कहा ताई अब बताना, जो बंदा इंडिया में घूमने आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, ताई ने कहा चिल्लड़ लोग, छोटे लोग क्या करेंगे मेरे लिए? कुछ नहीं कर सकते, ना देश के लिए ना मेरे लिए, रखो पैसा। तो मैंने कहा तोहफा बताओ ना, पैसे तो रख ले। ताई ने कहा तोहफा वही पुराना क्या, 182 डेज इन माई प्रीवियस ईयर और 60 प्लस 365 में तोहफे में मिलेंगे कितने दिन? सही तो किया है? गरीब है ना, गरीब को जा जी ले जिंदगी। इस भाई ये बात बताओ, टैक्स मिलने की संभावना किससे ज्यादा है? जो 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है, 15 लाख से कम कमा रहा है? 15 लाख से ज्यादा। अब 15 लाख से ज्यादा कोई लिमिट थोड़ी है। एक बंदा कह रहा है मेरी इंडियन इनकम 10 करोड़ है, ताई कहेगा भाई तू आजा भाई। और एक बंदा कह रहा है मेरी इंडियन इनकम 10 लाख है, तो ताई कहेंगे छोड़ चल जा। अब चिल्लड़ कहां से? जो भाई लेडी, जो पर्सन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलती हो 5 लाख करोड़, 5 लाख के आगे क्या लगाती है? करोड़। उसके लिए 5 लाख समुद्र में चम्मच बराबर है। मैंने बात, जो देश ये कहता हो कि जीएसटी कलेक्शन ऑफ द क्वार्टर इज मोर देन जीडीपी ऑफ द पाकिस्तान, 1,70,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। 1,82,000 पिछले महीने का, पिछले क्वार्टर का। तो पिछले क्वार्टर का कलेक्शन 1,82,000 करोड़। पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है इतनी। उसके लिए 10 लाख 5 लाख रुपए उतने ही है जितने तुम्हारे लिए 1 रुपया है। मुझे लगता है क्वार्टर का, चलो जो भी होगा है ना। मतलब तुम कहीं स्कूटी बाइक से जा रहे हो, तुम्हारे जेब से 5 रुपए का 1 रुपए का सिक्का गिर गया हो, तुम्हें क्या लगेगा? छोड़ उठाना, रे जान दे, इतनी देर में रोकूंगा, उठाऊंगा, चलूंगा, इतनी देर में तो पेट्रोल चला जाएगा 5-10 रुपए का, 1 रुपए के चक्कर में 5 लाख 10 लाख रुपए ताई के लिए, उसके लिए बराबर। ताई कह रही है 15 लाख से नीचे वालों को तो वही दो तोहफा पुराना। कितना? कि तू इंडिया का रेजिडेंट जब बनेगा जब तेरी सेकंड बेसिक कंडीशन 182 होगी। लेकिन जो 5 लाख से ऊपर कमा रहा है वो तो कितनी भी इनकम डिक्लेयर कर सकता, तो उसके लिए तकिए को ऐसे रखो, हाँ ठीक है। उसके लिए कितनी इनकम नोट कर लिया?
क्वेश्चन कर ले अब क्या नहीं। क्या मतलब? अरे अब ये पहले ये तो सीख लो, इतना तो सीख लो यार। सुनो इधर इधर ध्यान दो, पहले सीख तो लो। अभी तो मैंने क्या बनाया, अभी क्या बने हम? ओ भाई ये कह रही मुक्का खाएगा, सुन नहीं रहा बात। अभी हमने तोहफे दिए इन सबसे, वो क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा। क्या क्या बनेगा? रेजिडेंट। पहले भाई रेजिडेंट बना लो। ओ भैया पहले क्या बना लो, उसके बाद क्या बना लेंगे? ऑर्डिनरी। बात खत्म। पहले रेजिडेंट तो बनाना सीख लो। एक आटा गूंदना नहीं, पूरी तल लूं पहले। आटा तो लगाना सीख लो, पूरी का आटा कैसे लगता है कि नहीं? बात नोट कर लिया सारा डेटा? पूछ लूं सवाल? तो बस गाना गाते हुए मेरे सवालों का जवाब दो ना। चलो इसके आगे एक चीज और बता देता हूं। चलो अगली बार सुनेंगे ध्यान से, यही नोट कर लो। यही सुनो भाई, भैया तुम्हारे चक्कर में बता रहा हूं ये बात। जो बंदा यहां पे 182 के हिसाब से क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा। उसे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? स्टेप 2 को हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। क्या बोलते हैं? और अभी हमने क्या सीखी है? बेसिक कंडीशन। ये हम क्या सीख रहे हैं? ओ भाई ये हम क्या सीख रहे हैं? बेसिक कंडीशन से क्या निकलता है? ओए मैसेज मत पढ़, सुन इधर। बेसिक कंडीशन से क्या निकलता है? कैरी पढ़ ले मैसेज। बेसिक कंडीशन से क्या निकलता है ये बताओ? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन से क्या निकलेगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी। तो जो बंदा यहां पर रेजिडेंट बनेगा उसको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। स्टेप 2 सिखाया नहीं है। जो बंदा यहां से रेजिडेंट बन जाएगा, बाई चांस 120 दिन रह गया और 365 दिन रह गया, ताई ने बोला तेरे को स्टेप 2 में जाने नहीं दूंगी। मैं कहता है क्या बात कर रही हो? ताई ने कहा उसको स्टेप 2 में जाने नहीं दूंगी। उसको अभी क्या मान लेती हूं? मान ना मान मैं तेरी मेहमान। यू आर डीम्ड टू बी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जबरदस्ती मान लिया। अब देखो एक ऐसा बंदा जो इंडिया में घूमने आया, समझ रहे हो, उसकी इंडियन इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा है। और वो इस कंडीशन से क्या बना है? 182 वाले दिन से नहीं, 120 वाले दिन से रेजिडेंट बना है। तो ताई कह रही है अब तू चाहे सेकंड कंडीशन में जाकर ROR बने या RNOR बने, मैं सेकंड कंडीशन तेरी चेक ही नहीं कर रही। तुझे मैं अभी क्या मान लेती हूं? RNOR। तुझे अच्छा लगे बुरा लगे क्या बन गया तू? ये बात ताई ने लिखी सेक्शन 6(6)(c). अभी पढ़ा दूंगा आज ही। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज C, a person who become the resident of India by 182 days, he will directly consider as RNOR without checking the additional condition। समझ में? बिना एडिशनल कंडीशन चेक किए उसे क्या मान लेंगे? RNOR। ताई ने बोला बाकियों के लिए मैं ज्यादा पंगेबाजी नहीं करती। ये दोनों लोग जो 182 या 182 से क्या बने हैं? रेजिडेंट बने हैं, वो कहां भेजे जाएंगे? वो स्टेप 2 में भेजे जाएंगे। उनके लिए एडिशनल कंडीशन चेक होगी। मैंने कहा ताई इनके लिए। और ये वाले लोग जो इंडिया से बाहर गए हैं एज अ मेंबर ऑफ क्रू और एज अ जॉब और बिजनेस, जो यहां से रेजिडेंट बने हैं उनके लिए भी ROR और NOR चेक करने के लिए कहां भेजा जाएगा? स्टेप 2 में भेजा जाएगा। यानी ये स्टेप 2 में जाएंगे, ये स्टेप 2 में जाएंगे, ये स्टेप 2 में जाएंगे। इस बंदे को बिना स्टेप 2 में जाए RNOR घोषित कर दिया गया। और जो भाई तुम कह रहे हो ना सर आज मैं जान के जाऊंगा और OR और NOR कैसे बनते हैं, वो स्टेप 2 की कहानी है। ठीक है, पहले ये तो समझ लो। पहले वो स्टेप 2 की कहानी है, पहले स्टेप 1 को समझ लेते हैं। मुझे उम्मीद है अगर इतना डेटा तुम्हें समझ में आ गई बात है ना,